गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी वन में पिछली कक्षा में हिंदी के क्लास में हिंदी वन में अपनी पिछली कक्षा में हम चैप्टर 9 में वाच्य पढ़े। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, ये सभी हम अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं। वाच्य परिवर्तन ये भी हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे चैप्टर 10 क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, क्रिया विशेषण के एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो अच्छी तरह से हम इस पाठ को समझ सकेंगे। तो चैप्टर 10 क्रिया विशेषण एडवर्ब परिभाषा है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध होता है, यानी कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता, क्रिया काम करने की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से यह पता चलता है कि क्रिया यानी कि काम का कोई विशेष यानी कि उसका विशेषता है, उसका बोध होता है, तो उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है, वह केवल जागती रहती थी, मेरे पीछे पीछे चलो, वह रात भर पढ़ता रहा, तुम इधर आओ, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो ऊपर के वाक्यों में केवल, इधर, पीछे, अवश्य तथा रात भर आदि शब्द कर्मशः जागती रहती थी, आओ, चलो, मिलेगा तथा पढ़ता रहा क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने देखा कि वाक्यों में केवल, इधर, पीछे, अवश्य तथा रात भर आदि शब्द कर्मशः जागती रहती थी, इस प्रकार है। तो ये क्या है, क्रियाओं की विशेषता बता, ये सभी शब्द क्या है, क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक। तो पहला देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का ज्ञान हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, वह इधर आ रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, हम आपको यही मिलेंगे, तुम बाहर ठहरो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, स्थिति बोधक तथा दिशा बोधक। तो स्थानवाचक के किसे कहते हैं, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का के स्थान, क्रिया के होने का स्थान या दिशा का ज्ञान हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह इधर आ रही है, हम आपको यहीं मिलेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम बाहर बैठो। तो ये स्थान को बता रहा है, इसीलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद 2 प्रकार के हैं, 2 भेद हैं, स्थिति बोधक तथा दिशा बोधक। तो स्थिति बोधक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति यानी कि स्थिति का बोध हो, उसे स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साथ, अंदर, पास, बाहर, आगे, पीछे, दूर, ऊपर, नीचे, कहाँ, सामने, यहाँ, वहाँ, सब जगह, आसपास आदि। तो स्थिति के बारे में बताता है कि स्थिति बोधक क्या है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति का पता चले या बोध होता है, उसे स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साथ में रहना, साथ, अंदर, पास, बाहर, आगे, पीछे, दूरी, ऊपर, नीचे, कहाँ, सामने, यहाँ, वहाँ, सब जगह, आसपास आदि, ये सभी स्थिति को बताते हैं। दिशा बोधक क्रिया विशेषण, जब कोई स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें दिशा बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब कोई स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की
दिशा का बोध कराते हैं तो उसे दिशा बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, इधर उधर, दाएं बाएं, सामने से, इस ओर, किधर आदि। तो ये दिशा का बोध कराते हैं। तो हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, स्थानवाचक यानी कि स्थितिवाचक, स्थिति बोधक और दिशा बोधक। तो हम ये समझ चुके हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो स्थानवाचक हमने देख लिया। तो स्थानवाचक के 2 भेद होते हैं, स्थिति बोधक और दिशा बोधक। और अब देखेंगे आगे दूसरा, कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जब कोई क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, जब कोई क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह निरंतर प्रयास करता रहा, हम कल बाजार जाएंगे, मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जब कोई क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है कि किस समय में हो रहा है कार्य, उसे ही कालवाचक कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने देखा उदाहरण, वह निरंतर प्रयास करता रहा, मैं कभी कभी उससे मिलता हूँ, हम कल बाजार जाएंगे, वह प्रतिदिन घूमने जाता। तो ये समय का बोध करा रहा है, तो ये काल यानी कि समय का बोध करा रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य कालवाचक, अवधि बोधक कालवाचक और आवृत्ति बोधक कालवाचक। तो सामान्य कालवाचक क्या है? जब किसी कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का सामान्य बोध होता है, समय का साधारण रूप से बोध होता है, उसे सामान्य कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब किसी कालवाचक समय का क्रिया विशेषण से समय का सामान्य बोध होता है यानी समान रूप से बोध होता है, उसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, सुबह, आज, शाम, कल, रात, फिर आदि। तो ये सामान्य कालवाचक हैं। तो आगे देखेंगे ख, अवधि बोधक कालवाचक। तो जिस कालवाचक क्रिया विशेषण से समय, अंतराल या अवधि को बोध कराते हैं, उन्हें अवधि बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, साल भर, रात भर, लगातार, शाम से, सुबह से, तब से, जब से, कब से आदि, ये अवधि बोधक कालवाचक हैं। अब देखेंगे ग, आवृत्ति बोधक कालवाचक। जब कोई कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय की अवधि का बोध कराते हैं, उन्हें अवधि बोधक कालवाचक कहते हैं। आवृत्ति बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं केवल पढ़ने लगा, हम पर्याप्त सेना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, वह बहुत तेज दौड़ा, थोड़ा रुको। तो पहले देखिए हम ख में क्या देखे, अवधि बोधक कालवाचक में जिस कालवाचक क्रिया विशेषण में समय का अंतराल या अवधि को बोध कराते हैं, उसे अवधि बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, साल भर, रात भर, लगातार, शाम से, सुबह से, तब से, जब से, कब से, ये सभी अवधि बोधक कालवाचक हैं। ग है आवृत्ति बोधक कालवाचक। इसे भी हमने देखा, जब कोई कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय की आवृत्ति या बोध कराते हैं, उसे आवृत्ति बोधक कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने इसका उदाहरण देखा कि मैं केवल पढ़ने लगा, हम पर्याप्त सेना चाहिए यानी कि हमें पर्याप्त सेना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, वह बहुत तेज दौड़ा, थोड़ा रुको। तो यहाँ पर आवृत्ति कालवाचक, तो जब कोई कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के समय आवृत्ति का बोध कराते हैं, कोई भी क्रिया के आवृत्ति का बोध कराते हैं, उसे आवृत्ति बोधक कालवाचक कहते हैं। जैसे केवल पढ़ने लगा, तो केवल पढ़ने, तो यहाँ आवृत्ति बोधक है, केवल पढ़ने, पर्याप्त सेना, कम बोलना, बहुत तेज,
और थोड़ा, तो ये सभी है आवृद्धि बोधक। तो इस प्रकार आज हम क्रिया विशेषण के एडवर्ब के बारे में इतना ही पढ़कर समझते हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार में हमने स्थानवाचक और कालवाचक पढ़ा और अच्छी तरह से ज़रूर हम समझ गए होंगे। तो हम अगली कक्षा में रीतिवाचक और परिमाणवाचक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है अपना बुक अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिए एक बार, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ लीजिए।